बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अजय की आवाज भी बराबर नहीं आई है। अच्छा तो महाराज जी की जय बुलवा दूं। बोलिए आगमाचार्य पूज्य डॉक्टर श्री मंजू श्री जी महाराज साहब की। कहते हैं खुशी थी जो अयोध्या में राम के आने की, खुशी थी जो अयोध्या में राम के आने की, खुशी थी गोकुल में जो घनश्याम के आने की, खुशी कुछ कम नहीं थी जब भारत आजाद हुआ था। आज मुझे खुशी है इसी बात की, गुरु माँ से मिलने की, मेरी ज्येष्ठ गुरु भगिनी से मिलने की। आज वर्षों के बाद, करीबन 17 वर्षों के पश्चात आज मेरी ज्येष्ठ गुरु भगिनी से मिलन हुआ। जिस साधना के लिए रायपुर से विचार बनाया था कि मुझे पुणे जाना है, लेकिन उसके बीच में भी कोरोना के कारण से 3 वर्ष और निकल गए और अब इस वर्ष 2022 के अंदर मुझे आपके दर्शन मिले। लगता है एक मंजिल मिलती है तो तृप्ति सी अनुभव होती है, एक शांति अनुभव होती है। इसी तरह से तृप्ति और शांति मुझे आपके चरणों में आकर के मिली है। अगर 2 दीवार के बीच में प्यार हो जाए तो वह दीवार चलती जाएगी और 2 दीवार आपस में मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? एक दीवार से दूसरी दीवार को मिलना है तो वह कहाँ जाकर के मिले? तो वह कोने में ही जाकर के मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कोने में जाकर के मिलेगी। इसी प्रकार से हम रायपुर और महाराज श्री जी पुणे के अंदर, पुणे भारत का एक कोना और उस कोने के अंदर भिवरी एक कोना। क्या है? भिवरी एक कोना और उस कोने में आकर के मुझे महाराज श्री जी से मिलन हुआ। बड़ी खुशी हुई कि अब महाराज श्री जी के पास में नजदीक में रहने का मुझे कुछ अवसर मिला है। वैसे तो देखा जाए जब मैं 13 वर्ष की थी और महाराज श्री जी 19 वर्ष के थे, उदयपुर के अंदर उनका चतुर्मास हुआ था। उस समय मुझे सबसे पहले अगर कुछ आकर्षण लगा महाराज श्री जी का तो यह कि वो विद्या अध्ययन के अंदर रत थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक देखा और मेरे मन के अंदर भी भावना थी कि मैं खूब पढूं। मुझे लगा कि यह टोला केसर और कौशल्या ग्रुप का बहुत अच्छा है, मुझे विद्या अध्ययन यहीं पर करना चाहिए। मेरी भी कुछ एक कहानी है कि बीच में ही मेरा अध्ययन रुका और मैं केसर कौशल्या देवी जी महाराज साहब के चरणों के अंदर आई। जैसे ही मैं महाराज श्री जी के चरणों के अंदर आई और उसके बाद में आगमों का अध्ययन मेरी गुरुनी जी ने मुझे कराया, महासती कौशल्या देवी जी महाराज साहब से, जो बहुत ही शांत स्वभाव की, चांद जैसी शीतल, सूर्य सी तेजस्वी, आकाश सी विशालता और सागर सी गंभीरता जिसके अंदर थी, उन्होंने उनके गुणों का पार पाना मेरी जिह्वा से बाहर है। और उसी के साथ साथ मुझे पूज्य महासती डॉक्टर मंजू श्री जी महाराज साहब का और साथ ही विमला श्री जी महाराज साहब का, श्रवण श्री जी महाराज साहब का भी अत्यंत प्यार मिला। उसमें भूल नहीं पाऊंगी कि पूज्य महासती डॉक्टर मंजू श्री जी महाराज साहब ने मुझे न्याय के विषय को सरल करवाया। न्याय का विषय पढ़ाने में और ग्रामर पढ़ाने के अंदर उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। पढ़ने की मुझे इतनी अधिक लालसा थी और कभी भी जब भी वो खाली होते थे, कभी वो ये नहीं कहते थे कि आप विजय मेरे पास में आके पढ़ ले, लेकिन मेरी खुद की इच्छा होती थी कि आप इतने सरल ढंग से मुझे पढ़ा देते हैं। तो मैं जब भी देखती थी आप खाली बैठे हुए हैं, तभी भी बोलती थी महाराज जी आप न्याय पढ़ाएंगे मुझे। और मैंने आपसे सारे न्याय के ग्रंथ, चाहे वो जैन तर्क भाषा हो, चाहे वो स्यादवाद मंजरी है, चाहे प्रमाण मीमांसा है,
चाहे विशेष आवश्यक भाष्य है, ये सब मैंने आपके पास से सीखे हैं। आज कृतज्ञता दिवस है, इस कृतज्ञता दिवस के ऊपर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी गुरु बहन के रूप में जो मेरे साथ साथ में खुद भी विद्याध्ययन कर रही थी, उन्होंने मुझे भी विद्याध्ययन कराया और खुद भी विद्याध्ययन करती रही। आज आपका 62वां दीक्षा दिवस है, 62वां दीक्षा दिवस, यानी 61 वर्ष पूर्ण हुए। 61 में ही तो दीक्षा हुई थी, सन 61 में उनकी दीक्षा हुई और आज कितने 61 वर्ष पूर्ण हुए। देखिए संयोग कैसा बना है। और 61 का उल्टा कर दो तो क्या होता है? 16 होता है। और यहाँ सतियां कितनी बैठी हैं? 16 ही सतियां बैठी हुई है। और 16वें वर्ष में ही आपने दीक्षा ली है। आज 61 का संयोग बहुत अच्छा है। जिन्होंने बोलियां ली है और जिन्होंने आज यहाँ पर आए हैं, वो बहुत बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि वो आज 61वें दीक्षा संयम वर्ष के पूर्णावधि के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वैसे भी 23 अप्रैल को आपकी दीक्षा हुई थी। 23 अप्रैल यानी 2 को लक्ष्य बनाओ, अरिहंत और सिद्ध को। 23 अप्रैल क्या कहता है कि 2 को लक्ष्य बनाओ अपना, अरिहंत और सिद्ध को अपना लक्ष्य बनाओ और आचार्य, उपाध्याय और साधु पद को प्राप्त करो। इस जन्म के अंदर हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं कि आप 2 के लक्ष्य को लेकर के 3 पद को प्राप्त किए हुए ही हैं। क्योंकि साधु तो जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन बनी गई थी साध्वी, और उसके बाद में अपने अंदर ऐसी योग्यता प्राप्त करवाई कि पढ़ाने का कार्य भी खूब किया है, तो हम इन्हें उपाध्याय भी कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपका अनुशासन बहुत अच्छा है, इसलिए आप आचार्य और आगमाचार्य तो आप कहलाती ही कहलाती हैं। आपके इस दीक्षा दिवस में उस उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर मैंने आपको देखा था, कहते हैं एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। क्योंकि हम बचपन के अंदर जिस तरह से रहते थे, एक साथ में बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते, एक साथ विहार करते, एक साथ ही उनके पास में मेरा आसन लगता था। तो ये जो बचपन के बातें हैं, स्मृतियां हैं, वह मुझे बहुत सारी बातें याद आती है। लेकिन आपके पास में सुनने का समय नहीं है, तो मैं किसको सुनाऊं। फिर भी मैंने देखा है आपके अंदर कंठ तो है ही, क्योंकि हमारे केसर कौशल्या ग्रुप के अंदर जब भी कभी गाने का अवसर आता था, तब हमारे महाराज जी को ही आगे किया जाता था। आज जो मैंने भजन सीखे हैं और जो मैं भजन बनाती हूँ, उसमें भी मैं महासती जी का ही उपकार उसमें मानती हूँ कि उन्होंने जो भजन गाए, आज भी हम वो भजन गुनगुनाते हैं। उसके साथ ही साथ आपके अंदर एक दृढ़ता है, आपके अंदर एक संकल्प बल है कि मन के अंदर जो धार लेते हैं वो पूर्ण करते ही करते हैं। ऐसी अनेक अनेक विशेषताओं से आप परिपूर्ण है। तो मैं आपके लिए क्या कहूँ, अभी आज ये जो साधना तीर्थ बना है, जयती जैनम साधना तीर्थ बना है, ये जयती जैनम साधना तीर्थ आपके हौसले का, आपके साहस और संकल्प का ही एक परिणाम है कि आप कभी हारे नहीं। जीवन के अंदर उठते हुए तूफान को भी बदल सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उठते हुए तूफान को भी बदल सकता है, पर्वत को भी चुटकी में मसल सकता है। इंसान में जो हिम्मत हो तो एक बूंद को भी सागर में बदल सकता है, एक बूंद को भी सागर में बदल सकता है। मैं आपके लिए शुभकामना करती हूँ कि इहन सी उत्तमो भंते, इहन सी उत्तमो भंते, पच्छा होई सी उत्तमो, लोगुत्तम उत्तमम ठाणम, सिद्धिम गच्छसि निरो। बहुत देर बैठे बैठे मेरा गला भी जम गया है, आवाज निकल नहीं रही है। मैं आपके प्रति शुभकामना अर्पित करती हूँ। और यहाँ के जो विशेष रूप से समर्पित श्रावक है हमारे सुनील भाई, जिन्होंने कि इतने वर्षों से वो अपना समर्पण इस क्षेत्र के अंदर रखते रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या।
वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में कोई शूल ना हो। बहुत संघर्ष झेले हैं उन्होंने इस कार्य के लिए, इतने इतने तकलीफें और परेशानियां सहन की, पर कभी हारे नहीं। तो वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में कोई शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो तो नाविक की परीक्षा नहीं हो सकती। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे साध्वी मंडल की ओर से इस संस्था के लिए ये नवकार महामंत्र का फ्रेम संस्था को अर्पित करती हूँ। सुनील भाई आगे आए और महासती जी का कर स्पर्श तो करवा ही दिया है, लेकिन हम सुनील भाई को ये महामंत्र का फ्रेम अर्पित करते हैं। वे कहीं पर भी उचित स्थान के ऊपर इसको स्थापित करें और नवकार महामंत्र का आज हमारे महासती प्रियदर्शना श्री जी और महासती प्रतिभा श्री जी का अक्षय तृतीया के दिन ही दीक्षा हुई थी। वैसे तो महासती अक्षय श्री जी की भी सबसे पहले अक्षय श्री जी की अक्षय तृतीया के दिन दीक्षा हुई और उसके बाद में महासती प्रियदर्शना जी प्रतिभा श्री जी की दीक्षा हुई। महासती वैभव श्री जी की भी दीक्षा, वैभव भी है ना, विभव श्री जी की दीक्षा भी, प्रगति श्री की दीक्षा भी। अक्षय तृतीया के दिन उनका दीक्षा समारोह भी मनाया जा रहा है दत्त नगर के अंदर, आनंद दरबार के अंदर, और उसके साथ ही वर्षी तप के पारने भी रखे गए हैं। जिसने भी एकाशने, आयम्बेल, उपवास इत्यादि वर्षी तप कर रहे हों, वे दत्त नगर आनंद दरबार के अंदर वर्षी तप के पारने का लाभ ले सकते हैं।